हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है अभी करंट परिस्थिति के रिगार्डिंग, और यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं और क्या फ्यूचर आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और एक जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि अभी आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सी दिस इज़ द फेयरवेल टू द मून, अप्रिशिएट द एंड इन्जॉय द लूनर लाइट एंड साइकिल। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है अभी। ओके एरीज, मे भी शायद हो सकता है कि सी देर इज़ द फुल मून, कोई जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स थी, बाधाएं थी, वो चीज़ की जो भी आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, नेगेटिविटी थी किसी भी वजह से, वो पार्ट की एंडिंग हो रही है एंड यू आर द राइज अप। ओके, आप फोकस अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, कहीं ना कहीं सी नेक्स्ट कार्ड इज़ द बैक, द क्रेन बैक। ओके, एंड इट ऑल्सो जो भी आप लोगों की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रही थी, किसी भी एरिया को लेके डी क्लटर हो रहे थे, यू हैव अ चॉइसेस कि आप उसको कैसे लेट गो करो और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ो बोल के। ओके, सी 17 and 35, 8 इज ऑल अबाउट गाइस, सैटर्न का नंबर माना जाता है। स्लोली आप अपने लाइफ में अपने अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। अपने लाइफ में जो भी आपके डिक्लटर थे, जो भी आपके लाइफ में बाधाएं थी, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, सी देयर इज़ द फुल मून इज़ देयर। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं फुल मून में आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हैपनिंग देखने को मिल सकता है। ओके, एंड यू हैव अ चॉइसेस गाइस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी अभी तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस के साथ में लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी डिक्लटर था, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से, वो पार्ट, वो साइकिल ख़त्म हो रही है एंड यू हैव, आप मूव ऑन हो रहे हो और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। किसी भी क्षेत्र में चॉइसेस हो सकता है। ओके, ये डिक्लटर हो सकते हैं कि पहले आप अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग किए थे उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बट वो जो सोच आ रही थी ना नेगेटिविटी, वो ख़त्म होके आप लाइफ में अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं स्टक थे। अवेकनिंग का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप में भी शायद डीलिंग विद पाइसिस, खर्चों की वजह से स्टक थे, या खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए स्टक थे, या फिर कुछ लोगों को जर्नी करनी थी तो उस वजह से स्टक थे। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप लोग स्टक नहीं थे, बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे अपने ये स्टक में से सोल्यूशन निकल आया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए बोल के, और लाइफ में एक नई शुरुआत की जाए। सी अगेन नेक्स्ट स्टार्ट इज़ प्रिंसेस, नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ एटम का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मनी वाइज अगर आप स्टक थे, जैसे मैंने पहले कहा 12th हाउस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं खर्चों बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे वो खर्चों को बैलेंस किया जाए, कैसे वो खर्चों से बाहर निकला जाए बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना अभी आप जो भी डिक्लटर हो रहा था आपके खर्चे, अब मे भी शायद अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, और मे भी शायद कोई, अगर आपने एफर्ट डाला था, किसी के पास जॉब नहीं थी तो जॉब भी आ रही है, मनी ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में प्रमोशन मिले, स्कॉलरशिप हो। ओके, एंड लाइफ में आगे बढ़े बोल के। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, लर्निंग करना, एंड कुछ लोग अगर प्रमोशन की वजह से स्टक थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये फुल मून में आप लोगों के लाइफ में प्रमोशन भी हो रहा है। ओके, तो देखिएगा। और कुछ लोग हो सकता है बहुत टाइम से स्कॉलरशिप लेना चाह रहे थे तो नहीं ले पा रहे थे, तो मे भी शायद ये फुल मून में आप लोग शायद ले पाओ। ओके,
एंड अगर आप लोगों के पास में जॉब भी नहीं थी तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोगों के लाइफ में जॉब भी आ रही है, अगर आपने एफर्ट डाले हो तो नई शुरुआत हो रही है। ओके एरीज, तो मैं ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जो भी आप लोगों ने पहले गोल सजाए हुए थे, पहले आपने एफर्ट डाला था, उसका भी रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और आपके पास में चॉइसेस है लाइफ में क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। ओके, सो डोंट यू वरी, द नेगेटिव पार्ट इज़ फेयरवेल हो रहा है, नेगेटिव पार्ट इज़ ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाओ बोल के। ओके, ये ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेके, अपनी लाइफ में जो भी अभी तक आपने सीखा है, जो भी अभी तक आपने झेला है, वो सब एक्सपीरियंस लेके लाइफ में एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके, एंड सी अनलीश योर क्रिएटिविटी। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप लोगों के लाइफ में ना स्टेबिलिटी मायने रखता है किसी भी क्षेत्र को लेके, क्योंकि हर एक के लाइफ में अलग अलग स्टेबिलिटी मायने रखता है। किसी के लाइफ में लव, घर, बच्चे या फिर मनी। ओके, जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है, टेक ऑफ योर मास। ओके, लोगों के सामने जाहिर कीजिए, प्लानिंग कीजिए और उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। ओके, जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखती है, फोकस होइए एंड जस्ट एक्सप्रेस कीजिए अपनी लाइफ में, लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, किसी के साथ में भी, जो भी आपकी स्टेबिलिटी मायने रखती है। मे भी शायद इसीलिए कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि आपके गोल क्या है, आपके ड्रीम क्या है, तो एक्सप्रेस कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी जो नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करना चाहो वो करो और पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाओ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है, पढ़ना चाहता है, वो भी शायद बोल नहीं पा रहा है, तो एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। और कोई जैसे कि होता है ना कि हाउस वाइफ होती है कि घर में स्टक हो जाती है, उनको जॉब करना होता है तो नहीं बोल पाते, तो एक्सप्रेस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है उस तक पहुंच सको। ओके, टेक अप योर मार्क्स गाइस एंड फोकस होइए अपने गोल के प्रति। ओके, लेट्स सी what else for Aries. What else for Aries? Okay, let's see Aries. Okay, see, कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके सपने, 5 का बीजा वर्ड का लॉस, मे भी शायद मनी लॉस हुआ है, मे बी जॉब लॉस हुआ है, मे बी शायद आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हुए हैं, तो यू फील सैड। ओके गाइज, तो दिस इज़ यू ओके, इट इज़ लियो सैजिटेरियस। आप यहाँ पर फोकस हो, अभी फ़िलहाल आप फोकस हो कि आपके लाइफ में जो भी सक्सेस नहीं हुआ है उसको चेंज लेके आने के प्रति। ओके, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लॉस है, डीक्लटर है, या फिर आपकी लाइफ में जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है उसको कैसे सक्सेस बनाना है बोल के यू आर फोकस है। ओके, तो गाइस मैं यही बोलूँगी, फोकस होइए और चेंज है आप लोगों की लाइफ में। जो भी आप स्टेबिलिटी, घर बनाना चाहते हो, जॉब में स्टेबल होना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए एंड यू आर इनफ मैच्योर। अभी तक आपने जो भी झेला है, आप एक्सपीरियंस लिया है, उसको यूज़ करके लाइफ में जो भी आपके गोल हैं वहाँ तक पहुँचिए। ओके, ताकि आपके गोल साकार हो सके और यू आर नॉट, आप सैड ना हो पाओ। ओके, let's see what else for Aries. Let's see और क्या है एरीज के लिए करंट सिचुएशन के लिए, देखते हैं। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्केलेटन। ओके, कॉन्फिडेंट रखिए। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है, किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं आपने, दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि टेक ऑफ योर मास एंड एक्सप्रेस इट। ओके, फेस कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए। यू हैव अ न्यू लाइफ, यू हैव अ न्यू साइकिल। ओके एरीज, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में न्यू साइकिल है। लेट गो कीजिए आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव सिनारियो को लेट गो कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए एंड फेस कीजिए अपने अननेसेसरी फियर को, फेस कीजिए अपने अननेसेसरी फियर को। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप फियर
आपके जो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अपने ड्रीम को साकार करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, फेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, अपने आप को, तो वो जस्ट अंदर ही अंदर फेयरलेस होते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस फेस कीजिए, दैट इज़ योर इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, फेस कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंट रखिए, फेस कीजिए, ताकि जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, उसमें आप काम कर सको एंड नई शुरुआत कर सको। जैसे कि आप डर रहे हो प्रमोशन के लिए, एफ़र्ट डालने के लिए कि पता नहीं प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। अगर जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालोगे, कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे नहीं, तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, राइट। तो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, और अननेसेसरी बोलते ना, बेफालतू में आप ना इल्यूजन में हो। ये पता नहीं फिर से मुझे सैडनेस का सामना ना करना पड़े, या फिर लॉस का सामना ना करना पड़े बोल के। तो गाइस डिल्यूजन में मत रहिए, फेस कीजिए। ओके, टेक अप योर मास्क। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके, अपने लाइफ को संभाल लीजिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में हर चीज़ बिखर के रखे हो, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरह से, तो ऑर्गेनाइज कीजिए। एंड अगेन दिस इज़ यू, सी एरीज, दिस इज़ यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फोकस हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर को पूरा करने के लिए। ओके, फोकस हो, बट कहीं ना कहीं क्लियर विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, या फिर नॉलेज की कमी है, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में पेपर वर्क की कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में सीधे सीधा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, इनर कम्युनिकेशन एंड आउटर कम्युनिकेशन। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius guys। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी है, फोकस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, या फिर हो सकता है कि पेपर वर्क की कमी हो सकती है किसी के लाइफ में, अगर कोई घर बनाना चाह रहा है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर सोलमेट लव वाइज भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी अगर आप लोगों के लाइफ में अनबन चल रही थी, तो मे भी शायद कम्युनिकेशन की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर सैडनेस फील कर रहे हो, तो एक्सप्रेस कीजिए। वो आप अननेसेसरी वरीड कर रहे हो, अननेसेसरी सोच रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, आपके लाइफ में करंटली मे भी शायद हो सकता है कि फोकस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, एंड कॉन्फिडेंट की कमी है। अपनी लाइफ में जो भी गोल है, डिज़ायर है, उसको साकार करने के प्रति एक्सप्रेस कीजिए एंड फोकस होइए। जो भी आपकी चॉइस गोल है, उस पर काम कीजिए। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर कोई न्यू स्किल सीखने को लेके। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना एरीज कुछ वो नहीं देख पा रही हूँ, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कैसे मैं कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को लेट गो करूँ और पॉजिटिविटी को लेके आऊँ बोल के। ओके, तो क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहे हो, तो मे बी शायद आपको आपको अगर रास्ता नहीं दिख रहा है, तो डिफरेंट तरीके से देखें, ताकि आप अपने गोल तक, अपने स्टेबिलिटी तक पहुंच सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। यू हैव सम, आप लोगों के पास सब कुछ है गाइस, बट आप ना आप लोगों के पास हेल्प है, आप लोगों के पास सपोर्ट है, आप लोगों के पास में विजन है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी नहीं है। तो अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपना मन पर बोलिए, आप फालतू में अननेसेसरी वरी हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज योर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिनारियो। ओके, रिलीज कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपका पर्पस है, उस पर आप काम कर सको। ओके, बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी of past pain in exchange of peacefulness।
जैसे कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग ना कॉन्फिडेंट की कमी क्यों होती है, जब हम पास्ट में हमारे साथ में सही नहीं हुआ होता तब होती है, राइट। तो रिलीज़ कीजिए जो आप लोगों के लाइफ में सही नहीं है, नेगेटिविटी पर्सन, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव थॉट रिलीज़ कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में माइंड, बॉडी एंड सोल से पीस होके अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली सक्सेस आगे बढ़ सको, जो भी आपके लाइफ में गोल है वहाँ तक पहुँच सको। ओके, रिलीज़ कीजिए गाइस, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सी कहीं ना कहीं लॉस के कारण आप ना में भी शायद हो सकता है कि आपके पास में आइडियाज़ है बट आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, आपके पास में रिसोर्सेस है बट आप उनको जाहिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, अपने आप में ये इनर तौर पे इनर तौर पे आप अपने आप में वो बनाते हो, दिखते हो, स्टोरी बनाते हो, देखते हो। लेट गो कीजिए, ओके, लेट गो कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए और अपने गोल पे काम कीजिए। ओके एरीज, लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। ओके लेट्स सी, मुझे यहाँ पर ना आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो पहले उस सोच को निकाल लिए, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव थॉट को, ताकि आप अपने लाइफ में ये एक नई शुरुआत कर सको और आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, पीस लाइए अपनी लाइफ, पीस, कॉन्फिडेंट, और आप बोलोगे कि आपके लाइफ में मनी स्टेबिलिटी है। मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की बारे में सोच रहे हो, जैसे कि नई शुरुआत की, जैसे किसी को घर बनाना तो उसके बारे में सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, जैसे कि लव में नई शुरुआत करना चाह रहे हो तो उसमें आप सोच रहे हो कि कैसे मैं फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे होगी। ओके एरीज, ओके लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं एरीज। ये आपकी हेल्प है। ओके, रेनबो ड्रैगन, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं सो मैनी अपॉर्चुनिटी देके, ओके, फोकस देके, विजन क्लियर देके। रेनबो ड्रैगन, रेनबो इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी देके कि आप जहाँ पर भी नई शुरुआत करना चाहते हो वो देख के आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एफर्ट डालिएगा, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के प्रति। ओके रीज, तो देखिएगा, लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस चीज़ में सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। सी रेस्ट, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, इल्यूजन में मत रहिए। ओके, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट मत सोचिए। ओके, अननेसेसरी फेयर मत कीजिए। रेस्ट, पीस ऑफ माइंड, ओके, क्लियर विजन। यूनिवर्स आपको इस चीज़ में सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, मे भी शायद आप लोग ओवरली काम करते हो, मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड को और बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि रेस्ट कीजिए ताकि आपके लाइफ में पीस आए और सोल्यूशन आए। ओके, तो इसमें आपको सतर्क रहना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम, आपके लाइफ में आने वाले दिनों में क्या आउटकम निकल के आ रहा है। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर में गाइस देयर इज़ द कम्युनिटी। ओके, आपको में भी शायद हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने गोल, आपके जो भी विशेष है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो आने वाले दिनों में देयर इज़ द कम्युनिटी, ट्राइब। ओके, ये हो सकता है फैमिली, रिसोर्सेस, या फिर कोई भी हो सकते हैं, वो आपके लाइफ में एंटर करें। मैं देखना चाहूँगी कि वाई दिस कम्युनिटी कार्ड इज़ हियर फॉर फ्यूचर एनर्जी। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर फ्यूचर एनर्जी। मे बी सोशल, आप आने वाले दिनों में आप लोग लास्ट ग्रुप सोशल नेटवर्किंग से जुड़ो। ओके, मे बी शायद अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग डिस्कनेक्ट हो गई थी तो आने वाले दिनों में आप सोशल नेटवर्किंग से कनेक्ट हो जाओ। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, या सी आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। सी जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो आपके सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, आपके
रिसोर्सेज के ज़रिए, लार्ज ग्रुप सर्कल के ज़रिए आपके लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी हो रही है। दिस इज़ द किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ और सेंटोस पर को कैप्रिकॉर्न, वो आके आपको जो भी आप चाहते हो हेल्प दे रहे हैं, मनी हेल्प या फिर ऑफ़र या फिर स्टेबिलिटी। ओके, बट आपको ना सोशल नेटवर्किंग से फ़ायदा होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, जो भी आपकी विशेष हैं, आने वाले दिनों में सोशल नेटवर्किंग के साथ में आप जुड़ रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। ओके रीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।